नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन में पूछे गए हैं। 25 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक जो है टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन का एग्जाम हुआ। तो इसमें से जो है मैंने सभी शिफ्टों में से टोटल 9 शिफ्ट थी, उनसे जो है रीजनिंग के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। ये पीडीएफ जो है क्वेश्चन पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी स्टूडेंट्स को दे दी है। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाती है। बाकी आंसर जो है मैं यूट्यूब में डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग में हो क्या रहा है। अभी जो है टीजीटी के एग्जाम्स एचपीआर से कंडक्ट कर रहा है, तो रीजनिंग लगभग सेम ही आ रही है। ठीक है, जैसी मेडिकल में आ रही है वैसी नॉन मेडिकल में अभी आर्ट्स के चल रहे हैं, उनमें भी सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लोगे, क्वेश्चन को समझ लोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाले हैं और इजीली 5 से 6 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आएंगे आप उन्हें इजीली कर लोगे। तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टॉन इज कोडेड एज 5987, फिर यहाँ पर आर ओ एन एस दे रखा है, इज कोडेड एज 7854। वट इज द कोड फॉर एस। तो एस का जो है यहाँ पर कोड पूछा जा रहा है। पहले देखिए TORN लिखा है, इसका कोड क्या है 5987। फिर क्या लिखा है RONS, इसका कोड क्या है 7845। अब देखिए यहाँ पर आर दे रखा है, ठीक है, आर दे रखा है, यहाँ पर भी आर दे रखा है, यहाँ पर देखिए ओ दे रखा है, यहाँ पर भी ओ सेम है, यहाँ पर देखिए एन दे रखा है, एन यहाँ पर सेम है। तो तीन जो अल्फ़ाबेट है वो दोनों में सेम है, यानी तीन जो है यहाँ पर आपके नंबर भी सेम होने चाहिए। तो देख लेते हैं, 5 यहाँ पर सेम है, हाँ जी 5 दोनों में दे रखा है। 7 यहाँ देखिए ऊपर नीचे दोनों में दे रखा है, फिर 8 है यहाँ ऊपर नीचे दोनों में दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, टी का कोड क्या हुआ, टी का कोड जो है वो 9 हुआ। और यहाँ पर एस बचता है, तो एस का कोड क्या होना चाहिए, एस का यहाँ पर क्या बचा हुआ है 4 बचा हुआ है, तो 4 जो है एस का कोड है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है। तो इनमें करना क्या है, पहले आपने जो अल्फ़ाबेट दे रखे उन्हें लिखना, नीचे नंबर लिखना, ठीक है। फिर देखना यहाँ पर तीन अल्फ़ाबेट सेम है, तो तीन नंबर भी दोनों में सेम होंगे, जो बचा हुआ है वो बचे हुए अल्फ़ाबेट का कोड होगा। तो आगे और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर है वो 4 है, यहाँ पर कोड फॉर एस गलती से 5 लिख दिया, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, 4 जो है इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, ये किसी और शिफ्ट में पूछा गया था, लगभग सेम जैसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, बस शिफ्ट आपकी चेंज होगी, तो वहाँ पर जो है टॉपिक थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन तो एक जैसा ही है, बस यहाँ पर नंबर चेंज कर दिए गए हैं, जैसे SHIN, इसका कोड क्या दे रखा है 5326। ये किसी और शिफ्ट में आ रखा है क्वेश्चन टीजीटी नॉन मेडिकल में। दूसरा दे रखा है NIMS और इसका कोड है 2673। अब देखिए यहाँ पर तीन अल्फ़ाबेट सेम होंगे, यहाँ देखिए एन यहाँ पर भी है, एन ऊपर भी है, आई यहाँ पर भी है, आई ऊपर भी है, फिर एस देखिए यहाँ पर है, एस ऊपर भी है, तो तीन नंबर भी सेम होने चाहिए। यहाँ पर 2 दे रखा है, 2 ऊपर भी दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, 3 नीचे भी है, यहाँ पर 6 है, 6 ऊपर भी है। तो बचा गया एच बचा है ऊपर अल्फ़ाबेट, और नंबर कौन सा 5 बताया, तो एच का 5 हो गया। और एम नीचे बचा है, एम का क्या होना चाहिए, एम का जो है 7 होना चाहिए, यहाँ 7 बचा हुआ है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए किसी और शिफ्ट में जो है ऐसा ही सेम टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ पर कोड क्या दे रखा है BLOS, इसका कोड है 5432। फिर दे रखा है SLOT, इसका कोड क्या दे रखा है, यहाँ देखिए कोड क्या दे रखा है 5824। अब देखिए अल्फ़ाबेट सेम होंगे, देखिए यहाँ पर एस है ऊपर, नीचे भी एस है, यहाँ ओ है, नीचे भी ओ है, यहाँ एल है, नीचे भी एल है। ठीक है, फिर बी और टी जो है वो नहीं है। ठीक है, तो तीन अल्फ़ाबेट सेम है, तो तीन नंबर सेम होने चाहिए। यहाँ 5 है, नीचे भी 5 है, यहाँ पर 2 है, नीचे ऊपर भी 2 है, यहाँ ऊपर 4 है, नीचे 4 है। तो यहाँ पर देखिए बी का कोड क्या मिला, बी का हमें 3 पता लग गया। और टी का क्या है, टी का देखिए 8 बचा है ना, तो टी का जो है 8 हो गया। नीचे टी दिया ना और 8 बचा हुआ है, तो 8 जो है इसका राइट आंसर है। तो इस टाइप के जो है सभी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी आर्ट्स के एग्जाम भी चल रहे हैं, तो उनमें भी जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म्स अ ग्रुप विच डज नॉट फॉर्म बिलोंग टू द ग्रुप। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो है ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। ABCD BCDE CDEF ACEG। अब आपने क्या करना है, आपका एग्जाम शुरू होने से पहले जो आपको रफ शीट मिलेगी उसमें क्या करना, ABCD पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज जो है आपकी वो लिख देना। फिर इससे हेल्प क्या मिलेगी, जैसे क्वेश्चन आएगा आपका रीजनिंग का आप इजीली कर लोगे। अब इसमें क्या है, हमें देखना है वन बाय वन। देखिए ABCD कोई भी यहाँ पर गैप नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे
ABCD, एक के बाद एक है ना ABCD, वैसे ही देखिए ऊपर क्या दे रखा है, फिर दे रखा है BCDE, तो BCD दे रखा है, तो देखिए BCDE एक के बाद एक आ रहे हैं ना। वैसे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है CDEF, CDEF, एक के बाद एक जो है आपके अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। लास्ट में देखते हैं, लास्ट में क्या रखा है ACEG, अब देखिए ACEG, एक एक का गैप है, B गैप है, फिर D का गैप आ गया, फिर F का, तो ये आपका जो है अलाइक है, ये ग्रुप में जो है बिलोंग नहीं करता, बाकी सब में कोई भी गैप नहीं है, वन बाय वन जो है आपके अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, मगर इसमें जो है गैप है, A के बाद सीधा C आ रहा है, B नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है गैप है, तो वही पूछा था कौन सा इनमें अलग है। अब देखिए फिर से वैसा ही है, आपको यहाँ पर अलग बताना है कौन सा अलग है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ पूरी लिख रखी है एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, उसमें सीधा देखना है, पहला ऑप्शन देखिए JGE, तो J का है, J ये रहा, फिर G ये रहा, फिर E ये रहा, ठीक है, यहाँ 2 का गैप आ रहा है, J से G के बीच में, और G से E के बीच में 1 का गैप आ रहा है। दूसरा देखते हैं LIG, तो LIG का है, देखिए LIG, फिर से वही हो रहा है, 2 का गैप, फिर 1 का गैप। KHF, ठीक है, KHF देखते हैं, के ये रहा, फिर एच ये रहा, फिर एफ ये रहा, देखिए 2 का गैप आ रहा है, फिर 1 का गैप आ रहा है। लास्ट वाले में देखते हैं कि लास्ट वाले में ये चीज़ फॉलो हो रही है नहीं हो रही है। WML, तो W कहाँ है, W देखिए यहाँ है, फिर M यहाँ है, फिर L कहाँ गया, L यहाँ है, तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो है ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें अलग है, ये जो है सीरीज़ को बिलोंग नहीं करता, ठीक है, ये जो है सीरीज़ को बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर, फिर से वही ये आपसे पूछा गया है, इसमें से कौन सा सीरीज को बिलोंग नहीं करता, तो देखिए वन बाय वन आपको देखना है। ORT, ओ कहाँ पर है, ओ ये रहा, आर ये रहा, टी ये रहा, 2 का गैप है, फिर 1 का गैप है। MPR, ठीक है, MPR देखते हैं, MPR में क्या है, MPR 2 का गैप है, फिर 1 का गैप है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं EIJ, तो ई ये रहा, आई ये रहा, जे, इसमें ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही, ठीक है, ई से आई के बीच में 3 का गैप है, और फिर गैप ही नहीं है, तो ये जो है आपका अलग होगा, चौथा देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको बस अलग बताना है कौन सा इनमें जो है अलग है। अब ये देखिए फिर से ऐसे ही क्वेश्चन है, अब इसमें अगर आप देखोगे ED, ठीक है, ED ये रहा, फिर HB दे रखा है, HB का है, H ये रहा, और B यहाँ पर है, फिर EJ दे रखा है, E कहाँ है, EJ यहाँ पर है, फिर EH दे रखा है, तो यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस आपका बन नहीं रहा कि ऐसा होगी 1 का गैप है, 2 का गैप है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसमें आपने क्या करना है, देखना E के बाद D है, E के बाद J है, E के बाद H है, बाकियों में पहले E है, इसमें H है, तो B आपका जो है यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर पहले H है, ठीक है, तो ऐसे सोचना है इसमें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका सीक्वेंस बन नहीं रहा है, तो ऑप्शन बी है, यहाँ पर H पहले, बाकियों में E पहले है, ठीक है। 8 देखिए, आइडेंटिफाई द ऑड लेटर पेयर, तो ऑड आपको बताना है। अब ये वाला जो है मैंने आपको मेडिकल में बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आया है, अब देखिए नॉन मेडिकल में सेम सेम जो है इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है। अब आर्ट्स के एग्जाम चल रहे हैं, वहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, JBT का आएगा, वहाँ पर भी पटवारी में भी जो है देखने को मिलेगा। इसमें करना क्या होता है, इसमें हम देखना है एन और के को देखना है, पहले एन यहाँ पर है और के यहाँ पर है, 2 का गैप है। फिर एस और टी को देखना है, एस और टी है ना यहाँ पर, एस और टी को देखिए, एस और टी यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है। चलिए अगला देखते हैं एच और जी, एच और जी का है, एच और जी पे जो है कोई गैप नहीं है। एम और एल का है, एम और एल में भी जो है कोई गैप नहीं है। फिर डी को सी के साथ देखना है, डी सी में भी कोई गैप नहीं है। आई को एच के साथ देखते हैं, आई एच में भी कोई गैप नहीं है। के और जे को देखते हैं, के यहाँ पर है और जे कोई गैप नहीं है। पी और ओ को देखिए, तो पी कहाँ पर है, पी यहाँ पर है और ओ यहाँ, कोई भी गैप नहीं है, तो यहाँ पर जो है पहला ही जो है आपका रॉन्ग है, ठीक है, पहले में जो है यहाँ पर गैप आ रहा है, बाकी सब में जो है कोई भी गैप नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एन और के को देखना है और एस और टी को देखना है, ठीक है, तो यहाँ पर एन और टी कहाँ है, देखिए एन और के कहाँ पर है, एन और के बीच में देखिए यहाँ पर 2 का गैप आ रहा है, बाकी किसी में भी जो है गैप नहीं आ रहा, तो यही जो है आपका यहाँ पर अलग है। तो सेम जो है मेडिकल में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, नॉन मेडिकल में भी जो है सेम क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए, इफ 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 1687542, what will be the difference of the digit which are second from the left and second from the right in the new number? अब देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ पर करना क्या है, पहले नंबर लिख लो, 1687542, ठीक है। यहाँ बोल रहा है 1 is added to ईच ऑड डिजिट। अब ऑड डिजिट कौन कौन सी, यहाँ पर देखिए 5 ऑड है, 7 ऑड है और 1 यहाँ पर ऑड है, इसमें जो है 1 ऐड कर दो, तो 5 का क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 7 का 8 बन जाएगा, 1 का 2 बन जाएगा। फिर लिखा है 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट, तो जो इवन है उससे 2 माइनस करना है। अब यहाँ पर 2 में से जो है 2 माइनस किया तो 0 आया, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आया, इवन में से जो है
2 माइनस करने को बोल रहा है ना, तो 8 यहाँ पर इवन है, तो 8 में से 2 माइनस किया 6 बचा, 6 में से 2 माइनस किया 4 बचा, तो ये जो है आपका नया नंबर आएगा। अब बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द डिजिट विच आर सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट क्या है 4 है, फिर बोल रहा है सेकंड फ्रॉम द राइट, सेकंड फ्रॉम द राइट क्या है 2 है, तो यहाँ पर जो है 4 माइनस 2 का डिफरेंस कितना आएगा, वो 2 आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है, ऑप्शन डी 2 इसका जो है राइट आंसर होगा। राइट से जो है सेकंड कौन सा है और लेफ्ट से सेकंड कौन सा है, 4 था यहाँ पर और 2 था, इनका डिफरेंस 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन जो है आपका मेडिकल में पूछा गया है और नॉन मेडिकल में भी सेम क्वेश्चन आ गया है। अब आपके जो आर्ट्स के हो रहे हैं वहाँ पर भी रीजनिंग के सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो देख रखी होगी, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे होंगे, तो आपको पहले से पता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, आप इजीली जो है उसे कर लोगे। अब देखिए किसी और शिफ्ट में जो है ऐसे ही सेम क्वेश्चन आ रखा है, यहाँ पर नंबर लिख लो पहले 4 5 8 6 3 2 7। अब यहाँ पर देखिए 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट, ऑड कौन से हैं, यहाँ 7 है 3 है और 5 है, 1 ऐड कर दो, 7 का 8 बन जाएगा, 3 का 4 बन जाएगा, 5 का 6 बन जाएगा। 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट, अब इवन क्या है, 2 में से 2 गया 0 बता, 6 में से 2 गया 4 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, तो यहाँ पर ये आपका नया नंबर आ जाएगा। अब बोल रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम विच आर सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट से जो है सेकंड कौन सा है 6 है और राइट से सेकंड कौन सा है 0, तो 6 प्लस 0 का सम यानी ऐड करने को बोल रहा है, तो 6 प्लस 0 कितना होता है 6 ही होता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। तो पीछे मेडिकल की भी जो है मैंने रीजनिंग की वीडियो बनाई थी, तो उसमें जो है मैंने भी खुद गलतियां कर दी थी क्योंकि मैंने जो है क्वेश्चंस को देखा नहीं था। ठीक है, जैसे ही मेरे पास एडिटर ने जो है पीडीएफ दी, मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दी। इस बार जो है थोड़े मैंने क्वेश्चन देख लिए, तो जो है इजीली मैं भी कर पा रहा हूँ, तो उसमें थोड़ी मिस्टेक्स मेरे से हो गई है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला सर आपने क्वेश्चन गलत कर दिए। तो मेरे पास जो है खुद टाइम नहीं होता क्योंकि खुद मैं जॉब करता हूँ, 7 साल हो गए मेरे को जॉब करते करते, तो अब ऐसा है जॉब के साथ चैनल चलाना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, फिर लाइफ में भी थोड़े बिजी रहते हैं, कुछ कोचिंग का काम है, कुछ लाइब्रेरीज़ है, कुछ ना कुछ चला हुआ है, तो वीडियोज़ बनाने का इतना टाइम नहीं मिलता। मगर टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर मैं पीडीएफ्स डाल देता हूँ। ठीक है, अभी साइकोलॉजी के जो मेडिकल नॉन मेडिकल में क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, आंसर वाली पीडीएफ जो है जो हमसे टेस्ट सीरीज बाय करता है, नीचे लिंक दे रखे हैं, स्टडी मटेरियल लेता है, ऑनलाइन कोचिंग लेता है या रिकॉर्डेड कोर्स लेता है, उनको हम दे देते हैं। ठीक है, बाकी फ्री में जो है आपको क्वेश्चन वाली पीडीएफ में दे रहा हूँ। ठीक है, तो साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, एचपीजी के, इंडिया जी के सारे जो है टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको दी है, ताकि आपको आइडिया लग सके कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रहे हैं। और अभी टीजीटी आर्ट्स के एग्जाम चल रहे हैं, फिर टीजीटी आर्ट्स के जब फिनिश होंगे तो उनको भी हम सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जो है कवर करेंगे। 11 देखिए, इफ़ द नंबर 5237, अब यहाँ पर देखिए छोटा सा नंबर है तो बड़ा इजी है, 5237, यहाँ पर कह रहा है 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट, ऑड क्या है 7 है 3 है 5 है, तो 7 में 1 प्लस करो 8 हो गया, 3 में 1 प्लस करो 4 हो गया 6, 5 में 1 प्लस करो 6 हो गया, और 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इवन, तो 2 यहाँ पर इवन है, इसमें से 2 माइनस करो, ये है 6048, ये जो है आपका नया नंबर आएगा। तो ये पूछा नया नंबर क्या आएगा, तो 6048 यहाँ पर जो है नया नंबर आएगा। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन जो है मेडिकल में पूछे गए, नॉन मेडिकल में भी सेम क्वेश्चन आ रहे हैं शिफ्ट्स में, और अभी आर्ट्स का चल रहा है उसमें भी सेम क्वेश्चन आ रहे होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 11 प्लस 42 माइनस 28 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 19। ठीक है, 19, अब इसमें साइन इंटरचेंज करना है, प्लस की जगह माइनस डालना है। ठीक है, यहाँ देखिए ना इंटरचेंज, तो यहाँ पर देखिए प्लस की माइनस को इंटरचेंज करना है और इंटू और डिवाइड को इंटरचेंज करना है, तो प्लस की जगह माइनस डाल दो, प्लस यहाँ पर था माइनस हो गया, 42 या माइनस था या प्लस हो जाएगा, 28 यहाँ इंटू है यहाँ डिवाइड हो जाएगा 7, और यहाँ डिवाइड है यहाँ इंटू 19। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 45 आएगा। बस साइन जो है इंटरचेंज करने हैं, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13, इसमें भी सेम है, इसमें बस क्वेश्चन में कुछ एरर है, यहाँ पर आंसर जो है आपका ठीक नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन में कुछ एरर था। ठीक है, तो जो आपकी आंसर की आ रही है वहाँ पर जो है एरर भी है, जिसको जो है आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ करनी है, 21 माइनस 11 प्लस 49 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 36, और ये चीज़ करनी है, प्लस की जगह माइनस डाला और माइनस की जगह प्लस, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस डालो, प्लस की जगह माइनस डालो और इंटू की जगह डिवाइड डालो और डिवाइड की जगह इंटू 36। अब इसको सॉल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, मगर यहाँ ऑप्शन में कोई भी आंसर आ नहीं रहा था, इसका कुछ -164 आ रहा है, यहाँ ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। 14 देखिए, यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर दे रखा है 13 माइनस 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 2। अब साइन इंटरचेंज करने हैं। ठीक है, 13
यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 25, प्लस की जगह -20, यहाँ पर देखिए डिवाइड हो रहा है इंटू 14 और यहाँ इंटू हो रहा है डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व करोगे, जैसे कि 13 + 25 करो, कितना हो गया 38 हो गया। फिर माइनस लिखो, फिर यहाँ पर देखिए 14 डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, तो ये क्या होगा 20 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 38 लिखो माइनस 20 इंटू 17 140। अब इसको माइनस करो, क्या आएगा -102, इसका आंसर आना चाहिए। तो -102 यहाँ ऑप्शन ए है। तो साइन इंटरचेंज करने काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब ये वाले देखिए, यहाँ पर जो है आपको पूरी अल्फ़ाबेटिक सीरीज कुछ दे रखी है, WNIX ऐसी कुछ सीरीज दे रखी है, ठीक है। इसमें आपको बताना क्या है, हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। अब वॉवल क्या होते हैं, A E I O U, ये वॉवल है, ठीक है। यहाँ पर वॉवल देख लो पहले, वॉवल कहाँ पर है, देखिए एक वॉवल ये रहा आई, फिर यहाँ पर ओ है एक वॉवल, फिर आई है, फिर से आई है, फिर ओ है, फिर आई है, फिर ओ है, फिर ओ है। तो ये सारे वॉवल हैं। अब इसमें बोल क्या रहा है, रूल क्या होना चाहिए, पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवल और फिर कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो वॉवल बीच में होना चाहिए और आगे पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आई था, आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, हाँ एन और एक्स दो कॉन्सोनेंट, तो एक तो मिल गया, ये रहा। फिर यहाँ देखिए बीच में वॉवल है, आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, हाँ दूसरा मिल गया। फिर यहाँ पर देखते हैं आई दे रखा है, हाँ आई है, जेड और के आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, ये भी हो गया। फिर यहाँ पर एक आई और दे रखा है, यहाँ पर के और डब्ल्यू आगे पीछे कॉन्सोनेंट दो, ठीक है, चार तो हमें मिल गए। और एक यहाँ पर ओ दे रखा है, आगे पीछे कॉन्सोनेंट एन और सी दे रखे हैं, तो पांच मिल गए टोटल। बाकी यहाँ पर ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही, आगे तो यहाँ पर आई के बीच आगे तो कॉन्सोनेंट है, बाद में वॉवल है, तो पांच हैं टोटल यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे लिख देना कि पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवल फिर कॉन्सोनेंट, ये जो है इसमें पूछा है। तो बस ऐसे देखना कि पहले कॉन्सोनेंट हो चाहिए, बीच में वॉवल और फिर कॉन्सोनेंट। पहले वॉवल दिख लेना कहाँ कहाँ पर है और आगे पीछे कॉन्सोनेंट होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फिर से जो है ऐसे ही क्वेश्चन आ रखा है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर सच दैट ईच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवल। तो कॉन्सोनेंट मतलब पहले कौन, यहाँ कॉन्सोनेंट है उसके पहले क्या होना चाहिए, प्रोसीडेड का मतलब होता है पहले, तो पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और फॉलोड का मतलब है बाद में, तो बाद में वॉवल होना चाहिए। यानी कॉन्सोनेंट बीच में, आगे जो है कॉन्सोनेंट और बाद में जो है वॉवल, ऐसा जो है यहाँ पर कहाँ पर है। तो सबसे पहले वॉवल ढूंढ लेते हैं, वॉवल कहाँ है, ओ है, देखिए एक वॉवल ये हो गया, ए हो गया, यू हो गया, ठीक है, यू है यहाँ पर, ए दे रखा है, फिर यू दे रखा है, फिर ई और ए, ये जो है आपके यहाँ पर वॉवल है। अब जो है हमें देखना है कि कॉन्सोनेंट पहले और बाद में वॉवल, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं, यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही, दोनों कॉन्सोनेंट है। फिर देखिए यहाँ पर ये चीज़ फॉलो हो रही है, पहले जो है कॉन्सोनेंट है, बीच में वॉवल, सॉरी ये चीज़ जो है यहाँ पर फॉलो होगी, एम के ए में पहले जो है कॉन्सोनेंट फिर कॉन्सोनेंट और बाद में वॉवल, एम के ए में ये फॉलो हो रही है। फिर देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में भी फॉलो हो रही है, MBO, दो कॉन्सोनेंट और फिर एक वॉवल, दो मिल गए, ठीक है। एक बार यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, MBO, ठीक है, दो कॉन्सोनेंट फिर वॉवल। फिर यहाँ पर देखिए दो कॉन्सोनेंट यहाँ पर है और फिर एक वॉवल है। फिर यहाँ देखिए दो कॉन्सोनेंट यहाँ पर है और फिर एक वॉवल है। फिर देखते हैं वॉवल यहाँ पर, हाँ दो कॉन्सोनेंट ये रहे और एक वॉवल, ये जो है यहाँ पर बन रहे हैं। फिर और देख लेते हैं और कहीं पर है क्या, और इसमें जो है नहीं बन रही, टोटल चार ही बन रहे हैं, ठीक है, चार बन रहे हैं। क्या बोल रहा था, कॉन्सोनेंट होनी चाहिए, आगे कॉन्सोनेंट और बाद में वोवल, तो ये चार ही जगह जो है फॉलो हो रही है चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 17। अब देखिए फिर से ये हर शिफ्ट में जो है एक जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो एक जैसे ही हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है फिर से आपकी एक सीरीज दे रखी है, इसमें क्या बताना है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। यानी तीन कॉन्सोनेंट जो है इकट्ठे होने चाहिए, ये चीज़ जो है यहाँ पर पूछी जा रही है। तो तीन कॉन्सोनेंट देखते हैं कहाँ पर जो है इकट्ठे हैं, जैसे कि आपका कॉन्सोनेंट जो है तीन इकट्ठे हैं, KDY, ठीक है। यहाँ पर देखिए डी जो है इसके आगे पीछे के और वाई हो गया। फिर यहाँ पर देखिए वाई है, वाई जो है इसके आगे पीछे क्या हो गया, डी और वाई, दो कॉन्सोनेंट हो गए, ठीक है, दो तो यहाँ पर मिल गया हमें। और देखते हैं हम कहाँ पर हैं, हाँ यहाँ पर हैं, देखिए FCG, ठीक है, एक सी हो गया, इसके आगे पीछे एफ और जी जो है दो कॉन्सोनेंट हो गए। फिर एक जी को ले लो, सी और एम दो कॉन्सोनेंट हो गए, यहाँ पर जी को लोगे तो यहाँ पर टोटल कितने, चार मिल रहे हैं। यहाँ पर भी जो है टोटल चार ये जो है फॉलो कर रहे हैं कि तीन कॉन्सोनेंट इकट्ठे हों।
नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर लिखा है ईच वॉवल इन द वर्ड काउंसिल इज चेंज टू द लेटर फॉलोइंग इट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द लेटर प्रोसीडिंग इट। देखिए फॉलोइंग का पहले मतलब समझ लो, फॉलोइंग का मतलब होता है बाद में, और प्रोसीडिंग का होता है पहले, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर काउंसिल दे रखा है COUNSEL, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ईच वॉवल इन द वर्ड काउंसिल इज चेंज टू द लेटर फॉलोइंग इट, ठीक है, फॉलोइंग इट। तो मतलब इसके बाद यहाँ पर वॉवल कौन से हैं, ओ है, यू है, ई है, तो इसके बाद वाले लिखने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद वाले कौन कौन से आएंगे वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओ के बाद यहाँ पर MNOP, पी आएगा, ठीक है, बाद वाले लिखने। यहाँ यू के बाद वी आएगा, ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद एफ आएगा, और कॉन्सोनेंट में बोल रहा है पहले, ठीक है। इट इज इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द लेटर प्रोसीडिंग इट। तो जो कॉन्सोनेंट है उससे पहले वाला लिखना है, जैसे एल से पहले क्या आएगा, यहाँ पर के आएगा, एस से पहले क्या आएगा, आर आएगा। मैंने बोला था आपको जो अल्फाबेटिक सीरीज है ABCD वो पहले ही लिख लेना रफ शीट में, ताकि इजीली वहां से देख के कर पाओ, ठीक है। तो एन से पहले क्या आता है, एम आता है, सी से पहले क्या आता है बताइए, सी से पहले क्या आता है, बी आता है। तो ये जो है आपका नया बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ जो है नया ग्रुप बनेगा। अब यहाँ बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी फिफ्थ फ्रॉम द राइट। तो फिफ्थ कौन सा है, राइट से, राइट कौन सी साइड है, ये है। तो 1 2 3 4 5 वी होगा, वी जो है इसका राइट आंसर है। फिफ्थ कौन सा है, वी आएगा यहाँ पर। तो देखिए वी जो है यहाँ पर राइट आंसर है। तो मैंने आपको बोला था रफ शीट में पहले ही लिख लेना अल्फाबेटिक सीरीज। फिर यहाँ पर देखिए काउंसिल दे रखा था, यहाँ पर बोला था जो आपके वॉवल है उसमें आपको जो है फॉलोइंग उसके बाद वाला लिखना है, और कॉन्सोनेंट में उससे पहले वाला। तो ये वाला जो है आपका नया वर्ड ग्रुप बनेगा। और पांचवा पूछा था तो पांचवा वी था राइट से। चलिए 19 देखते हैं। अब देखिए सेम चीज़ यहाँ पर भी किस शिफ्ट में जो है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया, मेन फ्रेम, MAINFRAMES। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ईच वॉवल इज इन द वर्ड मेन फ्रेम इज चेंज टू द लेटर इमिडिएटली फॉलोइंग इट। तो यहाँ पर देखिए वॉवल क्या है, AI हो गया, ए हो गया, ई हो गया, ये जो है यहाँ पर आपके वॉवल हैं। तो इसमें बोला है फॉलोइंग इट, यानी बाद वाले। ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, ए के बाद बी आएगा, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद जो है जे आएगा, फिर ए के बाद यहाँ पर फिर से बी आया, यहाँ पर ई के बाद आपका एफ आएगा। फिर यहाँ कॉन्सोनेंट इज चेंज टू लेटर इमिडिएटली प्रोसीडिंग। तो कॉन्सोनेंट है उससे पहले वाला लिखना है। एम से पहले क्या आता है, एम से पहले एल आता है, एन से पहले क्या आता है, एम आता है, एफ से पहले ई आता है, आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है, और एम से पहले जो है यहाँ पर क्या आएगा, एल आएगा, और यहाँ पर आर आएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा जो है रिपीटेड ट्वाइस, तो दो बार रिपीट कौन सा हो रहा है, एल देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और बी, तो बी और एल जो है रिपीट हो रहे हैं दो बार, बाकी नहीं हो रहे। तो ऑप्शन में क्या देखा है, बी देखा है, एल तो दे रखा, तो बी इसका राइट आंसर है। पूछा रिपीट कौन सा जो है हो रहा है, तभी आपको बोला मैंने जो आपकी अल्फाबेटिक सीरीज है ABCD उसको पहले ही लिख लेना एग्जाम शुरू होने से पहले, ताकि जैसी रीजनिंग क्वेश्चन है आप इजीली उसे देख के कर पाओ। अब यहाँ पर जो है आपका चेंज करने को बोल रखा है, ठीक है। चेंज करने को मतलब और जो ऑर्डर है उसे रीअरेंज करना है कि कौन सा आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर रिप्लेसमेंट, सी देखा है एनहेंस द नेचुरल प्रोसेस, डी देखा है स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन टू। तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 और 4, मतलब क्या हुआ, ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन टू एनहेंस द नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्राउंड वाटर रिप्लेसमेंट। तो यानी ADCB। तो ये पढ़ के जो आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो है अरेंज करना है, इसको पूरा एक सेंटेंस बनाना है मीनिंगफुल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी आपका दे रखा है, तो इसको भी जो है आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 22 में क्या होगा, 22 में आपका जो है 2431, 2431, यानी कार्बन मार्केट्स आर कार्बन pricing mechanism enabling government and non-state actors to trade greenhouse gas emission credits। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आएगा, यहाँ पर जो है DACB आएगा, ठीक है। क्वेश्चन PDF जो है ऑलरेडी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रखे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो अगर HPRC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी बेनिफिट जो है आपको होने वाला है। तो वो क्वेश्चन PDF दे के पहले खुद अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को, ठीक है। चाहे वीडियो में पॉज कर लो, पहले पॉज कर लो, यहाँ पर सोचो कि क्या आंसर होगा। आंसर तो वैसे आपको यहाँ पर मैंने शो भी कर रखे, मगर एक बार खुद ट्राई करो क्या आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए CADB, तो CADB जो है इसका राइट आंसर है। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है CADB। कैसे होगा, यहाँ पर जो है CADB, यानी पहले क्या आंसर पढ़ेंगे, द गुड न्यूज़ इज दैट टैकलिंग एयर पोल्यूशन कैन ब्रिंग
सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स फॉर इकोनॉमीज, ह्यूमन हेल्थ एंड क्लाइमेट, ऐसे जो है ये आपका सेंटेंस बनेगा। 23 का राइट आंसर ए है। 24 देखिए, यहाँ पर फिर से आपको जो है इसको अरेंज करना है। रूफ टॉप रेन वाटर एंड स्टोरिंग रेन वाटर फ्रॉम हार्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग बिल्डिंग रूफ्स फॉर फ्यूचर यूज। तो इसको जो है आपको अरेंज करना है। तो इसको जो है कैसे अरेंज करोगे, यहाँ पर जो है आपका 1 3 2 4। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फ्रॉम बिल्डिंग रूफ्स फॉर फ्यूचर यूज। तो ऐसे जो है इसे अरेंज किया जाएगा। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, अब आपको कोड दे रखे हैं, ठीक है। कोड दे रखे हैं यहाँ पर, आपको जो है रिलेशन बताना है। जैसे यहाँ पर देखिए कोड दे रखा है आपको, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, एच और ई वाला कोड दे रखा है, कौन सा, ये वाला। तो एच इज डॉटर ऑफ बी, यहाँ लिखा ना, अगर ये वाला कोड दे रखा होगा तो ए इज डॉटर ऑफ बी, तो एच इज डॉटर ऑफ आई, ठीक है। एच इज डॉटर ऑफ आई, तो आई की जो है डॉटर हो गई एच। ये क्या है, डॉटर है, यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, डॉटर है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फिर आई और ये वाला कोड है, तो यहाँ पर क्या, आई इज वाइफ ऑफ डब्ल्यू, तो आई जो है वाइफ है डब्ल्यू की, तो ये वाइफ हो गया, तो ये क्या होगा, हस्बैंड होगा, ठीक है, हस्बैंड हो गया। फिर रखा है आई इज, ठीक है, डब्ल्यू और हैश एक्स, तो इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू इज फादर ऑफ एक्स, तो डब्ल्यू जो है फादर है एक्स का, तो फादर हो गया। तो ये एच और एक्स जो है भाई बहन हो गए, ठीक है। एक्स जो भी है, चाहे लड़का है लड़की है, मगर उसके फादर डब्ल्यू है, तो ये दोनों जो है आपके ब्रदर सिस्टर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एच तो हमें पता है कि डॉटर ही है, बाकी एक्स का भी पता नहीं। फिर यहाँ देखिए एक्स, ये वाला कोड दे रखा है, तो मतलब एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, तो ये एक्स जो है ब्रदर ऑफ वाई है, तो ये मतलब लड़का है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन पूछा है एच और वाई का, तो एच और वाई का क्या रिलेशन होगा, तो एच जो है सिस्टर होगी वाई की, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सिस्टर, हाँ सिस्टर ही जो है इसका राइट आंसर है। फिर से देखिए कोड लैंग्वेज दे रखी है, आपको सेम चीज़ करनी है। जैसे कि एच और आई में क्या होगा, पहले यहाँ पर देखते हैं, ए इज़ वाइफ ऑफ बी, तो एच जो है वाइफ हो गई आई की, ठीक है। यहाँ पर कोड का मतलब क्या है, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो एच है वाइफ ऑफ आई। फिर आई और डब्ल्यू का क्या देखा, आई और डब्ल्यू का, ए इज सन ऑफ बी, तो आई इज सन ऑफ डब्ल्यू, तो ये आई जो है डब्ल्यू का सन है, मतलब लड़का हो गया, ठीक है, सन हो गया। फिर आगे क्या दे रहा है, डब्ल्यू हैश एक्स, तो एक्स का मतलब है डब्ल्यू इज फादर ऑफ एक्स, डब्ल्यू जो है फादर है एक्स का, तो यहाँ पर एक्स होगा, ये इसका फादर है डब्ल्यू, ठीक है। तो फादर हो गया मतलब यहाँ पर, और ये आई और एक्स जो है भाई बहन जो है, दोनों भाई हो गए, ठीक है। लड़का भी हो सकता है एक्स जो भी है। फिर आगे देखते हैं एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या है, एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, तो एक्स जो है वाई की सिस्टर है, मतलब यहाँ पर ये लड़की हो गई। तो ये तीन देखिए, आई जो है लड़का है, एक्स जो है सिस्टर है, बाकी वाई भी उनके जो है भाई बहन जो है, ये रिलेशन में है। तो रिलेशन पूछा है वाई और एच इज रिलेटेड टू वाई, तो एच जो है वाई के साथ कैसे जो है रिलेटेड है, तो क्या होगी, ब्रदर की वाइफ होगी, तो ब्रदर्स वाइफ, तो ये जो है ब्रदर्स वाइफ, तो वाई का ब्रदर आई है और उसकी वाइफ है यहाँ पर एच, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये देखिए सर्टेन जो है, फिर से यहाँ पर कोड लैंग्वेज दे रखी है, सेम यही चीज़ें आपको जो है यहाँ पर करनी है, कोड लैंग्वेज दे रखी है, बाकी करके एक बार ट्राई कर लेते हैं। एच और आई का दे रखा है पहले, तो एच और आई देख लेते हैं। एच और आई यहाँ पर क्या देखे, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो एच जो है ब्रदर हो गया आई का, ये जो है ब्रदर हो गया, ठीक है। फिर आई और डब्ल्यू, आई और डब्ल्यू में क्या दे रखा है, आई और डब्ल्यू, ए इज सन ऑफ बी, तो आई इज सन ऑफ डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू जो है सन हो गया, ठीक है, सन हो गया। फिर देखते हैं डब्ल्यू और एक्स का दे रखा है, डब्ल्यू और एक्स क्या है, डब्ल्यू इज वाइफ ऑफ एक्स, तो डब्ल्यू जो है एक्स की वाइफ है, तो यहाँ वाइफ हो गई, ये हस्बैंड हो गया, ठीक है। फिर एक्स हैश वाई, तो एक्स हैश वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई का जो है फादर है, ठीक है। यहाँ पर जो है आई और वाई जो है ये आपके भाई हो गए एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है हाउ इज एच रिलेटेड टू वाई, तो एच जो है वाई को कैसे रिलेट कर रहा है, तो ब्रदर हो गया, ठीक है, यहाँ पर ब्रदर होगा, तो एच आई का ब्रदर है, तो वाई का भी जो है ब्रदर है, तो यहाँ पर क्या है, राइट आंसर ब्रदर ही है। 28 देखिए, अब ये देखिए थोड़े लंबे हैं आपके पजल, ठीक है, सॉल्व करना है यहाँ पर आपको जो है 1 बाय 1 इसे सॉल्व करना है। जैसे 6%
आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, 6 बंदे हैं वो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब पिछली वीडियो में जो है मैंने सॉल्व नहीं किए थे, ठीक है, तब आपको बोला था स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर दो, बाकी इसमें थोड़े आंसर आपको बता ही देता हूँ। स्टूडेंट्स कह रहे सर सॉल्व करा करिए तभी थोड़ा बेनिफिट रहता है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ओनली 3% आर सिटिंग, यहाँ क्या लिखा है, ओनली 3% आर सिटिंग टू द राइट ऑफ यू। तो यू जो है यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि उसके राइट में 3 ही बंदे बैठे हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 ही बैठे हैं ना। ठीक है, ओनली 2% आर सिटिंग बिटवीन यू एंड के। तो यू और के के बीच में जो है कितने, ओनली 2% आर सिटिंग बिटवीन यू एंड के। तो के यहाँ पर होना चाहिए तभी तो दो आएंगे, उस साइड तो बनेगा ही नहीं, उस साइड तो बन ही नहीं रहा ना। तो यहाँ पर जो है आपका के कहाँ पर आएगा, के आपका जो है लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगला देखते हैं, ओनली 1% इज सिटिंग बिटवीन के एंड एच। तो के यहाँ पर है तो एच यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि उनके बीच में एक ही जो है बंदा बैठा हुआ है। फिर आई इज सिटिंग इमिडिएटली नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ वी। तो आई जो है वो लेफ्ट ऑफ द वी बैठा है, तो वी अगर यहाँ होगा तभी लेफ्ट में जो है आई आएगा। ठीक है, आई यहाँ पर आएगा अगर वी यहाँ पर होगा, क्योंकि उसके लेफ्ट में इमीडिएट लेफ्ट में जो है आई बैठा हुआ है। तो बचा क्या, जे यहाँ पर बचा हुआ था, जे यहाँ पर आ गया। अब पूछा है हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जे। तो लेफ्ट ऑफ जे कितने हैं, जे का राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, तो 1 2 3 4। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 4 बंदे जो है जे के लेफ्ट में बैठे हुए हैं, देखिए 4 इसका जो है राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक सर्कुलर टेबल बोला है, जैसे यहाँ पर एक गोला मार लेते हैं, इसमें कितने टोटल 6 बंदे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, और सब जो है नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, बीच को, ठीक है, सॉरी सेंटर को जो है यहाँ पर आपका फेस कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर लिखा है ना, तो सेंटर को देख रहे हैं। ओनली 3% सिट बिटवीन के एंड एच। तो के और एच के बीच में जो है कितने, 3% बैठे हुए हैं। तो के मान लो यहाँ मान लो, ठीक है, के यहाँ मान लो, और एच, ठीक है, ओनली 3% सिट बिटवीन के एंड एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ के। तो के राइट से काउंट करना है, मतलब इस साइड को काउंट करना है, तो एच यहाँ पर होगा। ठीक है, 3 बंदे ये रहे, 1 2 3, ठीक है, जैसा इन्होंने बोला वैसे कर दिया हम राइट को काउंट करके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, के सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। तो के जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, तो वी यहाँ पर होगा, तो वी के लेफ्ट में यानी इस साइड को, तो के जो है सेकंड बैठा हुआ है, तो वी की पोजीशन ये होगी। जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। तो जे जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, तो 1 2 3 यहाँ पर जे जो है यहाँ पर बैठा है, लेफ्ट में थर्ड बैठा हुआ है। यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। तो यू की एक ही पोजीशन बताइए क्योंकि यही खाली है, तो एच का नेबर होना चाहिए, देखिए नेबर हो गए ना दोनों, तो यू यहाँ पर जो है आपका आएगा। बचा क्या, बचा यहाँ पर आपका क्या बचा है, आपका जो है जे आ गया, के आ गया, आई बचा है यहाँ पर आई की एक पोजीशन बची थी, ये हो गई। अब पूछा है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन आई एंड यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ आई। तो आई और यू के बीच में कितने हैं, तो देखिए इस साइड को काउंट करना है, आई ये रहा और यू ये रहा, बीच में एक वी है ना, तो वी इसका राइट आंसर है। एक ही बंदा है यहाँ पर, एक ही बंदा है इनके बीच में जब राइट से हम देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, फिर से यही चीज़ करनी है आपने। क्वेश्चन क्या रखा है, दूसरी शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखिए, बनाइए, 1 2 3 4 5 6। अब ये सारे जो है नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, 6 बंदे बैठे हुए हैं। ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ एच। तो एच के जो है राइट में 3 ही बंदे हैं, देखिए 1 2 3, यहाँ 3 ही बंदे बैठे हैं, तो हमने एच की पोजिशन पता कर ली। ओनली 1 सिट्स टू द राइट ऑफ वी। तो V के राइट में जो है एक ही बंदा बैठेगा, तो V यहाँ होना चाहिए तभी उसके राइट में एक ही बंदा आएगा। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन V एंड J। और V और J के बीच में 2, तो J यहाँ पर आएगा तभी इसके जो है बीच में 2 बंदे आ सकते हैं। फिर बोल रहा है K सिट्स एट सम प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ U। तो K जो बोल रहा है, K क्या बोल रहा है यहाँ पर, K को बोल रहा है K सिट्स एट सम प्लेस लेफ्ट ऑफ U। तो U की पोजीशन क्या होनी चाहिए, U की पोजीशन जो है यहाँ होनी चाहिए, और K जो है यहाँ पर होगा, और I जो है यहाँ पर आएगा आपका। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रखा था, हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन K एंड U। तो K और U के बीच में कितने, 2 है, J और H, तो यहाँ पर 2 है क्या राइट आंसर। 30 का राइट आंसर क्या है, 30 का जो राइट आंसर, हाँ जी 2 है, यहाँ पर 2 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अब फिर से देखिए यहाँ पर जो है एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक गोला बनाना पड़ेगा। तो गोला बना देते हैं, ये जैसे कि एक गोला आपका ये हो गया, 6 बंदे, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, 6 बंदे हैं। अब वन बाय वन सिचुएशन को देखते हैं, क्या दे रखा है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन के एंड आई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आई। तो आई के लेफ्ट से जो है काउंट करेंगे, जैसे मान लीजिए आई को ये मान लेता हूँ मैं, तो आई के लेफ्ट से काउंट करना है, यानी लेफ्ट इस साइड को होगा, ठीक है। तो ओनली 1% यानी के यहाँ पर आएगा, एक बंदा जो है बीच में है, लेफ्ट से अगर हम देखेंगे आई और के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे। तो यू जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे है, ठीक है। यू सिट्स थर्ड टू द यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जे। तो जे अगर यहाँ है तो यू जो है थर्ड में बैठेगा उसके, ठीक है। एक सिचुएशन ये होगी। एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के। तो एच जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के बैठा है, तो यहाँ पर एच की पोजीशन ये होगी, ठीक है। थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट कौन सा है, ये साइड है, तो के लेफ्ट में यहाँ पर एच यहाँ बैठा हुआ है। यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। तो यू जो है इमीडिएट राइट यानी यहाँ बैठेगा। तो यू अगर यहाँ पर है तो जे आपका यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। जे आपका यहाँ है, क्योंकि जे के अगर हम राइट से देखें, एक बार वापस, थोड़ी गलती होगी लग रहा है। के और आई तो हमने ठीक बना दिया, ठीक है। जे एच, हाँ ठीक है, नहीं नहीं ठीक बना हुआ है। फिर अब बचा क्या है, वी बचा हुआ है, वी हमारा यहाँ पर आएगा, वी हमारा यहाँ पर है। हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन वी एंड आई व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ वी। तो वी और आई के बीच में कितने बंदे हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ आई, लेफ्ट ऑफ वी। तो वी का जो है यहाँ से देखिए राइट ये है तो लेफ्ट ये है, तो कितने, दो ही बंदे हैं यहाँ पर, दो ही बंदे बैठे हैं, तो आंसर क्या होगा, टू इसका जो है राइट आंसर होगा। हाँ जी, टू ही जो है राइट आंसर आ रहा है। तो ये सारे जो है आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो टीजीटी नॉन मेडिकल में पूछे गए हैं, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको टीजीटी आर्ट्स में देखने को मिलेंगे और जेबीटी में भी, ठीक है। लगभग सेम जैसे जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमने जो है हिमाचल जी के हिंदी इंग्लिश रीजनिंग जो है ऑलरेडी कर ली है। इंडियन जी के यूट्यूब में तो नहीं किया है, मगर मैंने आपको जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड की है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे जो है ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे पटवारी का एग्जाम आने वाला है, तो उसका स्टडी मटेरियल बाय कर सकते हो। बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, 7018186561 लिखना, पटवारी स्टडी मटेरियल जो है, स्टडी मटेरियल की डिटेल मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज भी जो है नई आपके लिए बनवा रहे हैं हम पटवारी की, सेम ऐसी पैटर्न में जैसा जो है एचपीआरसी फॉलो कर रहा है। सारे क्वेश्चन को जो है एनालाइज किया जा रहा है, और उसी टाइप से जो है क्वेश्चन टेस्ट सीरीज जो है बनाई जा रही है। ऑनलाइन कोचिंग लेनी होगी या रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए होगा, मान लीजिए वीडियो लेक्चर्स भी चाहिए, अगर खुद नहीं सेल्फ स्टडी कर सकते तो आपको जो है लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, रिकॉर्डेड कोर्स, लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट, जो भी आपको जो है यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी वीडियो को इतना रखते हैं, बाकी आपसे जो है अगला क्लास मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।